अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का तरीका, हज के 5 दिनों का तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। हज शुरू होता है 8 जिलहिज्जा से। आप कोशिश करें हज के 5-6 दिन पहले से ही आप आराम करें। कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा मेहनत में ना डालें। आप निफली तवाफ़ और निफली उम्रा करना चाहते हैं तो वो पहले कर लें या फिर हज के बाद कर लें। आप कोशिश करें कि हज शुरू होने से 5-6 दिन पहले से ही आप आराम करें। आप हरम शरीफ जाके नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाएं, नमाज़ पढ़ें। 1 या 2 दिन में आप तवाफ़ करना चाहते हैं तो आप तवाफ़ कर लें, या अपने होटल के ही पास में कोई मस्जिद हो आप वहाँ नमाज़ पढ़ लें, या आपकी होटल में नीचे की तरफ एक मस्जिद होती है आप वहाँ नमाज़ पढ़ें। आपको 8 जिलहिज्जा से पहले ही आपके रिसेप्शन पे एक नोटिस लगा दिया जाता है। आपको बता दिया जाता है कि फ़्लाइट नंबर फ़लाँ वाले इतनी तारीख को इतनी बजे आप रिसेप्शन पर आ जाएं। क्योंकि अभी क्या होता है कि अधिकतर मुल्लिम के आदमी हाजियों को 7 तारीख की रात में ही ले जाते हैं मीना। जब आपको मीना ले जाया जाएगा तो मुल्लिम के आदमी द्वारा एक नोटिस लगा दिया जाएगा, और जाने से 1-2 दिन पहले ही आपको मेट्रो के बेल्ट आपको पहना दिए जाएंगे, आपकी कुर्बानी के कूपन दे दिए जाएंगे। मीना का खेमा नंबर, मकतब नंबर आपको बता दिया जाएगा। नोटिस में आपको बता दिया जाएगा कि 7 तारीख को इशाई की नमाज के बाद कितनी बजे फ़लाँ नंबर के कमरे वाले हाजी साहब नीचे आ जाएं। तो आप वहाँ पर देख लें आपका बस नंबर क्या है, आप उस बस में जाकर बैठ जाएं। लेकिन जाने से पहले आप कोशिश करें, आप तैयारी करें। आप अपने बाल तराश लें, मूछें तराश लें, नाखून काट लें, आप अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। और तैयारी के बाद आप कोशिश करें कि आप सामान ज़्यादा ना रखें। एक छोटा बैग ले लें जिसमें एक एहराम तो आपको बांधना होगा और एक एक्स्ट्रा एहराम आप रख लें। एक सिले हुए कपड़े रख लें, एक छोटी प्लास्टिक वाली जानमाज़ रख लें, पानी की बोतल रख लें। कोशिश करें कि ज़्यादा भारी सामान आप ना लें, क्योंकि आपको उन 5 दिनों में काफ़ी चलना होता है और चढ़ना उतरना मेट्रो के लिए आपको बहुत मेहनत होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा सामान ना लें। जब आपको मुअल्लिम द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको 7 तारीख को यहाँ से निकलना है, आप सारी तैयारी पहले ही कर लें। कोशिश करें कि आप कम सामान ले जाएं और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट, आपकी मेडिसिन वगैरह रख लें, ग्लूकोज रख लें। जब आप बस में बैठेंगे मुअल्लिम द्वारा आपको मीना ले जाया जाएगा। उससे पहले आप गुस्ल करें और एहराम बांध लें और 2 रकात निफल नमाज पढ़ें, और फिर सिर से टोपी उतार कर आप नियत करें, ए अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ तो इसको कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। और फिर मर्द हजरात 3 बार लब्बैक पढ़ेंगे थोड़ी तेज़ आवाज़ में, और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। अब लब्बैक पढ़ने के बाद आप पर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। 7 तारीख की रात में ही आपको ले जाया जाएगा और मीना आपके मकतब और आपके खेमे में आपको छोड़ दिया जाएगा। एक बात और आप याद रखें, मक्का पहुंचने से हज के मीना जाने तक अगर आपको वहां पर 15 दिन हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो आप वहां पर मुकीम हो चुके हैं। अब आपको 4 रकात फ़र्ज नमाज पूरी 4 रकात ही पढ़नी है। और अगर मक्का पहुंचने से लेकर मीना पहुंचने तक आपको 15 दिन नहीं हुए हैं तो आप वहां पर मुसाफिर हैं। आपको 4 रकात वाली नमाज 2 रकात कसर करके पढ़नी है। अब आप लब्बैक पढ़ते रहें, कुरान शरीफ पढ़ें, दुआएं करें, नमाज़ें पढ़ें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में बिज़ी रखें। उठते बैठते लब्बैक पढ़ते रहें और अल्लाह से नियत करें कि अल्लाह तूने हज के लिए हमें कबूल फरमाया है। अब आने वाली ज़िंदगी के लिए हम नियत करते हैं कि हम तेरे प्यारे महबूब की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करके ही ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अब आज 8 जिलहिज्जा हो गई, हज का पहला दिन। आपको क्या करना है, 8 तारीख को मीना में अपने खेमे में ही आपको 5 नमाज़ें अदा करना है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 तारीख की फ़जर। मीना में आपको जो जगह और जो बिस्तर मिलने वाला है वो 2x6 का रहता है, बहुत छोटी सी जगह होती है। तो आप कोशिश करें
कि किसी से बहस ना करें और ना किसी से झगड़ा करें। और आप अपने खेमे का फ़ोटो ले लें और जिस खेमे में अपनी हज्जानी को छोड़ा है आप उस खेमे का नंबर का फ़ोटो ले लें, वहाँ पर एक निशानी ले लें और आप याद रखें आपने कौन से खेमे में आपकी हज्जानी को छोड़ा है और अपना खेमा भी याद रखें। कोशिश करें आपका मकतब आप याद रखें या उसका भी एक फ़ोटो ले लें। और हाँ, आप जब भी अपने खेमे में नमाज अदा करें तो आप वो बिस्तर को साइड कर दें, क्योंकि वो काफ़ी मोटा होता है और उस पर सजदा अदा नहीं होता है। पूरे खेमे में किसी एक ने भी अगर अजान पढ़ दी है तो काफ़ी है, सबको अलग अलग अजान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि जमात से ही नमाज अदा करें, सब अपनी अपनी जमातें कर लें या एक बड़ी जमात कर लें। मीना में आपके टेंट में ही आपको सुबह के वक्त नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय आपको हमेशा मिलती रहेगी, वहाँ पर रखी रहती है चाय, आप कभी भी जाके ले सकते हैं। आपको जूस दिया जाएगा, आपको फल दिए जाएंगे, तो आप खाने की चिंता तो बिल्कुल ना करें। मीना में आप नमाज अदा करें और आराम करें, क्योंकि आपको अगले 2-3 दिन काफ़ी मेहनत करना है, काफ़ी पैदल चलना है, इसलिए आप मीना में नमाज अदा करें और आराम करें। अब आपको मोहल्लिम के आदमी द्वारा बताया जाएगा कि 8 तारीख की रात में ही अगर आपको अरफात के लिए वो ले जाएंगे तो आप उससे बहस ना करें कि हमें 9 तारीख की फजर भी पढ़ना है, क्योंकि वो उनको पूरी रात सारे हाजियों को वहाँ तक पहुँचाना होता है, इसलिए किसी को जल्दी और किसी को देर से वो लोग ले जाते हैं। अगर वो 8 तारीख की ईशा के बाद में ही आपको अगर ले जाए तो आप कोशिश करें कि आप ग्रुप में रहें, आप अलग ना हों। ग्रुप में रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप ग्रुप से बिछड़ जाएंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो ले जाता है तो आपको वो मेट्रो द्वारा अगर ले जाते हैं तो आप पूरे ग्रुप के साथ आप मेट्रो के लिए रवाना हो जाएं और वहाँ से मेट्रो द्वारा आपको अरफात में ले जाया जाएगा। अब आप अरफात पहुँच के रात में पहुँच जाएंगे तो आप अपने खेमे में टेंट में आराम कर लें और सुबह के वक्त आप फजर में उठकर फजर की नमाज़ पढ़ें और फजर की नमाज के बाद आप ज़िक्र में लग जाएं, आप इबादत में लग जाएं। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अरफात में एक मस्जिद है, मस्जिद नमीरा, मस्जिद निमरा भी कहते हैं, वो एक मस्जिद है। वहाँ पर इमाम साहब ज़ोहर की और असर की नमाज दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। अजान होगी, पहले ज़ोहर की नमाज होगी और फिर सलाम फेरने के बाद फ़ौरन असर की नमाज अदा होगी। अगर आपका टेंट मस्जिद निमरा के पास है तो आप वहाँ जाके इमाम साहब के पीछे दोनों नमाज़ें अदा कर सकते हैं। और अगर आपका खेमा या टेंट मस्जिद से काफ़ी दूर है तो आप कोशिश करें वहाँ तक ना पहुँचें, क्योंकि वहाँ तक जाने और आने में आपको काफ़ी समय लग सकता है और आप रास्ता भी भूल सकते हैं। और वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि जिस रास्ते से आप गए हैं उसी रास्ते से आप वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो रास्ते बंद कर देते हैं और फिर आपको दोबारा अपना खेमा ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो सकती है और आप अपने ग्रुप से बिछड़ सकते हैं। अगर आप मस्जिद निमरा में नमाज अदा करते हैं इमाम साहब के पीछे तो ही आप दोनों नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों नमाजें अपने वक्त में ही अदा करनी होगी। अगर आप दोनों नमाजें टेंट में अपने हिसाब से एक ही वक्त में पढ़ लेते हैं तो नमाज नहीं होगी। ये नमाज सिर्फ इमाम साहब के पीछे ही पढ़ सकते हैं दोनों नमाजें। जैसा कि आपको पता है आज 9 जिलहिज्जा है और जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो यहाँ पर हज का वक्त शुरू हो जाता है। ज़ोहर से लेकर मगरिब तक आप खूब दुआएं करें, लेकिन आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें और असर की नमाज़ अदा कर लें। और असर और मगरिब के दरमियान ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। असर और मगरिब के दरमियान आप खूब दुआएं करें, खूब इबादत करें, कोशिश करें आप सबके लिए दुआ करें, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। असर और मगरिब के दरमियान खड़े होकर आप खूब दुआएं करें। आप थक जाएं तो बैठ जाएं और फिर खड़े होकर दुआएं करें। असर से मगरिब का जो वक्त है ये ख़ास कर दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। आज के वक्त अल्लाह ताला लोगों की इस कदर बख्शिश फरमाते हैं कि शैतान अपने दोनों हाथों से उसके खुद के सिर पर मिट्टी डालता है।
कहता है हाय मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। अब यहाँ पर मगरिब का वक्त हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है। अब मुल्लिम का आदमी आपको यहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए ले जाएगा। जो लोग मेट्रो द्वारा जाएंगे उनको मेट्रो स्टेशन की तरफ वो लोग ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी रश होता है। इतनी भीड़ होती है कि आपको 3-3 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है मेट्रो ट्रेन में बैठने के लिए। कोशिश करें कि जो लोग पैदल चल सकते हैं वो पैदल ही चले जाएं। जो लोग नहीं जा सकते हैं और जो व्हील चेयर पे हैं वो लोग मेट्रो द्वारा चले जाएं, लेकिन अल्लाह ने जिन्हें सेहत अता की है वो लोग पैदल ही चले जाएं, क्योंकि मेट्रो में आपको बैठने के लिए 3 घंटे 4 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इतना टाइम में तो आप पैदल ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर पहुँच के आपको मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़नी है। आप रात को जितनी बजे भी वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँच के आपको मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़नी है। मगरिब और इशा का वक्त रहेगा सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आप वहाँ पहुँचेंगे, जब तक आप मगरिब और इशा साथ में पढ़ सकते हैं। अब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद आप वहाँ से 70 कंकरी शैतान को मारने के लिए चुन लें। एक बाटल ले लें और उसमें छोटी छोटी 70 कंकरियाँ आप गिन कर एक बाटल में रख लें और वहाँ पर पानी से उनको धोकर रख लें। कंकरी बिनने के बाद आप फिर थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना है, अभी पूरा दिन चलना है। अब जब सुबह फजर का वक्त होगा तो आप फजर के वक्त में फजर की नमाज़ पढ़ें। और आज 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि जो लोग मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको फजर का वक्त शुरू होते ही ट्रेन में बैठने के लिए वापस से वो भेज देते हैं, वहाँ पर उनको रुकने नहीं देते हैं। लेकिन आपको फजर की नमाज के बाद वहाँ पर रुकना ज़रूरी है। आप फजर की नमाज अदा करें और वहीं स्टेशन से दूर कहीं जाकर आप बैठ जाएं, क्योंकि फजर की नमाज के बाद आपको रुकना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर क्या पुलिस वाले आपको मेट्रो में बिठाने के लिए जल्दी करते हैं और सारे हाजियों को वहाँ से हटा देते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप वहाँ पर बैठकर खूब दुआएं करें, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। आपको खूब दुआएं करनी हैं और वहाँ पर पूरी तरह से आप देखें, जब सूरज पूरा निकल जाए, पूरा सूरज बाहर आ जाए, तब आप वहाँ से जमरात के लिए निकलें। अब मेट्रो द्वारा अगर आप जाते हैं तो वहाँ से वैसे ही आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा और वहाँ से बैठ के आपको मेट्रो द्वारा जमरात पे छोड़ दिया जाएगा। जमरात पे आप जब पहुँचेंगे, आज 10 तारीख है, 10 ज़िलहिज्जा, आपको मेट्रो से उतरने के बाद जमरात पे काफ़ी घूमना पड़ता है। वहाँ पर करीब आपको 5 से 6 किलोमीटर घुमाकर आप जमरात तक पहुँचेंगे। आज के दिन आपको सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है, छोटे और मझले शैतान को नहीं मारना है। आज सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरी मारेंगे। 10 तारीख को करने वाले 4 काम हैं, आप याद रखें। पहला काम बड़े शैतान को कंकरी मारना, 7 कंकरी मारना। दूसरा कुर्बानी करना। तीसरा हलक करना। और चौथा तवाफ़े ज़ियारत करना। 10 तारीख को जब आप शैतान को कंकरी मार दें तो वहाँ से आप मीना अपने टेंट में, अपने खेमे में वापस आ जाएं और आपको जो कूपन दिया गया था उस कूपन को स्कैन करके आप देखें कि आपकी कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है। आपको टाइम बता दिया जाता है कि इतनी बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन आप एक बार स्कैन करें मोबाइल से और उसमें देखें कि आपकी कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है। अगर उस पर आपको कुर्बानी हो गई है, आप देख लें, फिर भी आप कोशिश करें कि 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे आप रुक जाएं, क्योंकि लाखों की तादाद में आप कुर्बानियाँ होती हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि 1-2 घंटे रुक जाएं और फिर आप हलक करा लें। हलक कराने के बाद आप एहराम से फारिग हो जाएंगे। अब आप एहराम उतार सकते हैं और आप पे सारी पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। बस एक पाबंदियां रहेगी शौहर और बीबी की। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद वो पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। कुर्बानी हो गई,
हलक करा लिया। अब आप अपने सादे कपड़े पहन लें और मीना में रहें। 11-12 2 दिन आपको तीनों शैतान को साथ साथ कंकरी मारनी है। और जो हाजी साहब 13 तारीख को भी रुकना चाहते हैं 13 तारीख को भी रुकना चाहते हैं वो 13 तारीख को तीनों शैतान को साथ साथ कंकरी मारें और अपनी होटल लौट जाएं। आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है। आप कोशिश करें कि 10 तारीख को या 11 तारीख को ही तवाफ़ ज़ियारत कर लें। अब आपका हज मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। आमीन।